हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत वाले चैप्टर से हम कुछ न्यूमेरिकल सीरीज को देखेंगे। उसमें कुछ सवाल आए हुए हैं और आपके लिए ये सवाल पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में। आप देखेंगे कि एग्जाम में इस चैप्टर से थ्योरी तो आती ही है, लेकिन न्यूमेरिकल हर साल कोई ना कोई आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन कि यदि किसी चालक में बहने वाली जो धारा हो, क्या हो भाई, गिवन डेट लिख लेंगे हम। मान लेते हैं कि क्या जो दिया है कि जो किसी भी चालक में बहने वाली धारा यानी जो करंट होगी, धारा यानी आई बराबर हम क्या मान लेते हैं भाई, 4 एम्पियर। अगर उसने दे रखी हो कि 4 एम्पियर धारा हो, 4 एम्पियर धारा हो तो 1.5 मिनट में बहने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। यानी कि जो समय है, टाइम है, अगर टाइम टी बराबर उसने दे रखा हो 1.5 सेकेंड, तो हमें आवेश ज्ञात करना है कि आवेश क्या होगा, यानी क्यू का मान हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, क्यू बराबर आई टी। ये फॉर्मूला हमारा होता है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम याद कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न में जो बोला है, क्वेश्चन में जो बोला है, जो दिया है हमारा आई का मान दे रखा है और टी का मान दे रखा है। हमें निकालना क्या है, आवेश का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल से हम निकाल लेंगे आसानी के तरीके से। क्यू बराबर आई टी, आई का मान 4 एम्पियर और गुणा में क्या रख देंगे, टी का मान 1.5 एम्पियर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 60 हो जाएगा। और एक के बाद क्या है दशमलव, तो एक के बाद दशमलव हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा क्या है, जो आंसर आएगा हमारा कितना आ जाएगा, आवेश आ जाएगा हमारा 6 कूलाम। कितना आ जाएगा, 6 कूलाम आ जाएगा। लेकिन यहीं पे गलती होती है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देता, अभी हमने देखा कि टी बराबर जो दिया है टाइमिंग, उसने समय दिए 1.5 सेकेंड दिए। अगर इस सेकंड की जगह वो क्या कर देता कि अगर मिनट लिख देता या मिनट बोलता, तो हमें इसमें क्या करना होता, वो भी आप देख लो। तो क्या करते हम दोबारा, Q बराबर क्या करते, आई टी इसी फॉर्मूले में रखते। तो Q का मान पता नहीं, आई का मान तो दे रखा था उसने 4 एम्पियर, लेकिन जो समय अगर सेकंड में ना दे के मिनट में दे देता 1.5। अब क्या करते हम, मिनट को क्या करते, कन्वर्ट करते सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब हम इसको पूरा कर लेते, तो क्या करेंगे, 15 छक्का 90, यानी 90 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा। एक के बाद दशम लगा दिया हमने, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इनकी गुणा कर लेंगे। 4 नेम 36, यानी कि 360 कूलाम इसका आंसर आता। तो ये आंसर भी चेंज हो जाता। ठीक है, तो इस चीज को हम विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यही गलती होती है एग्जाम में जाके, और हम कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हुआ है, हमें सही नंबर प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उतने नंबर नहीं मिलते हैं हमें। यदि अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो कि 250 वोल्ट और 5 एम्पीयर फ्यूज वाली परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो पता नहीं कितने बल्ब जल सकते हैं भाई, हमें निकालना होगा। लेट यानी माना, मान लो कि एन बल्ब जल सकते हैं। कितने बल्ब जल सकते हैं, एन बल्ब जल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितने बल्ब जल सकते हैं, हमें क्या पता कितने बल्ब जल सकते हैं, तो निकाल के पता लगेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो दिया है, बी का मान जो दिया है 250 वोल्ट दिया है।
ठीक है, 250 वोल्ट दिया है और उसमें जो धारा बह रही है, करंट जो बह रहा है वो कितने का बह रहा है, 5 एम्पियर का बह रहा है, यानी 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो हमें क्या बताना है कि इस धारा से कितने, क्या मतलब हो सकते हैं, बल्ब जल सकते हैं। और उसने पूछा है कि 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो जो पावर दे रखी है उसने बताया है कि 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, तो n बल्ब जल सकते हैं। अब यहाँ पे हम पावर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, P बराबर BI, ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखेंगे कि पावर जो दे रखा है कितना, n इक्वल टू 25, B का मान 250 गुणा I का जो मान दे रखा है, कितने की धारा बह रही थी, 5 एम्पियर की धारा बह रही थी। तो आप देख लो, इसको काट लो कि जो भी काटना है, 25 ढाई 250, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5 ढाई 50, 50 बल्ब जल सकते हैं। आंसर, यदि क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हो कि किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर है और 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने तार की जरूरत होगी। इसमें क्या होगा कि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। उसने दोगुने तार लेने की बात की है, दोगुने व्यास के तार की बात की है। तो इस सवाल में देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन डेट, जो दिया है वो लिख लेंगे हम। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जो दे रखी है उसने, रो बराबर कितनी दे रखी है हमारी, 1.6 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 8, वो भी माइनस की, और ओम मीटर में दे रखी है। ठीक है, ये मीटर में दे रखा है। और इसका प्रतिरोध जो दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है आर बराबर कितना दे रखा है, मान लो 10 ओम दे रखा है। ठीक है, 10 ओम दे रखा है। और उसका व्यास कितना दे रखा है, तार का जो व्यास है, व्यास, तो व्यास को क्या करेंगे हम, 2r से शो करेंगे या 2d से शो कर सकते हैं, 0.5 mm ये दे रखा है। इसको क्या करेंगे हम, मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2r बराबर 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 4 से क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, मतलब गुणा वाली चीज कहाँ आती है, त्रिज्या निकालेंगे ना, भाग में आ जाएगी, 0.5/2 और क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 4 मीटर। ठीक है, इसको हमने कर दिया। या तो इसको यहीं रहने दो या फिर इसको काट लो, 2 से सीधा करके काटोगे, दशमलव हटा लोगे तो नीचे आ जाएगा 1 जीरो, और फिर इस तरह से हटाओगे, ये दशमलव हट गया तो 1 जीरो यहाँ पे आ गया। अभी आ गया 5/20, 5/20 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम भाग देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये आ जाएगा। तो R बराबर 1/4 इसका मान हो गया। इसको और सिंपल रूप में लिखना चाहो तो वही क्या करोगे, 0.25 इसका आंसर आएगा, यानी नहीं 2.5 आएगा, और 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ये हो जाएगा। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है भाई, ए बराबर पाई आर स्क्वायर इसका मान होता है। ठीक है, तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली,
पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 रखते हैं और आर का मान यहाँ से रखेंगे 2.5 और माइनस के 4, इन सब का होल स्क्वायर लगा देंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब की गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा भाई, इनकी आप गुणा करेंगे सीधा सीधा तो आ जाएगा हमारा 19.625 गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, तो 10 की घात -8 और क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में चल रहा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो मान आ गया ये ए का मान आ गया और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से क्या निकालना है, हमें तार की लंबाई निकालनी है। तो तार की लंबाई निकालेंगे तो एल को इधर कर लेंगे तो एल हमारा इधर आ जाएगा और ये चीज गुणा में चली जाएगी भाग वाली, तो आर गुणा ए अपॉन क्या आ जाएगा हमारा रो नीचे आ जाएगा। और फिर इन सब में हम क्या रखेंगे, इसका मान रख देंगे तो क्या होगा हमारा, इनका मान क्या होगा एल बराबर जो दे रखा है आर का वैल्यू कितना है 10 और गुणा क्या हो जाएगा 19.625 गुणा 10 की घात -8 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1.6 गुणा 10 की घात -8, ये रो की वैल्यू है। ठीक है, इन सब की क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे यानी काटम कूट करेंगे, ये तो इससे कट ही जाएगा और ये बचा हमारा। तो आप क्या करोगे कि एल बराबर दोबारा लिख लेंगे यहाँ पे और नीचे आ जाएगा हमारा 1 पाउंड, ये आ गया। इसका क्या करोगे कि दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 2 1 2 3 के बाद और यहाँ भी 1 2 3 के बाद हो गए, ये दशमलव से कट जाएगा। अब आप काटोगे 1 0 से, ये 1 0 कट गया, 160 बचा तो ऊपर बचेगा 19,625, नीचे बचा 160। इन सबको काट लो और काटने के बाद जो मान आएगा एल बराबर 122 पाउंड हमारा 6 एम यानी मीटर में ये लंबाई आ जाएगी 122 पाउंड 6 मीटर इसकी लंबाई हमारी इसकी आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी। लेकिन उसने सवाल में बोला है कि यदि व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो तार के प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। यदि हम व्यास को दोगुना कर भी देंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी और भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका 4 गुना हो जाएगा। यानी कि व्यास दोगुना करने पर क्या हो जाएगा, व्यास को हम क्या करेंगे दोगुना कर देंगे, दोगुना व्यास करने पर क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल जो हो जाएगा एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्या पड़ेगा हमारा प्रतिरोध, जो क्षेत्रफल होता है जो प्रतिरोध के क्या होता है भाई, उस जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये सिंबल है, इस तरह से बना लेते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह। ये इस पे निर्भर करता है। तो जब क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध कितना रह जाएगा 1/4 रह जाएगा। यानी कि नया प्रतिरोध निकालेंगे, न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। टेंस क्या होगा भाई हमारा R1 मान लेते हैं और क्या 1/4 रह जाएगा 1 अपॉन और पुराना वाला रेजिस्टेंस हमारा 4 और R1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 और नया वाला निकालने के लिए पुराने वाले का हमें मान रखना होगा और पुराने वाले का हमने मान क्या निकाला था 1 पाउंड, कितना था हमारा 1 पाउंड नहीं था 10 था, क्वेश्चन में 10 दिया था
अब क्या करेंगे, R1 बराबर 10 एकम 10 और ये 4, इसे काट लो। तो काटने के बाद क्या आ जाएगा, R1 बराबर 2.5 आ जाएगा ओम, भाग देने के बाद ये आ गया। यदि सवाल दिया हो एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा बहती है या प्रवाहित होती है, यदि तार की लंबाई 3 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁶ मीटर हो, तो प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व करेंगे। गिवन डेट जो दे रखा है, जैसे विभवांतर कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो बहने वाली धारा दे रखी है वो 0.5 एम्पीयर की दे रखी है, इतनी दे रखी है, ठीक है। तार की जो लंबाई दे रखी है L बराबर कितनी दे रखी है, तार की लंबाई 3 मीटर दे रखी है, और हमें उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर दे रखा है, और हमें इसमें क्या निकालना है, प्रतिरोधकता निकालनी है। प्रतिरोधकता का मान निकालना है, प्रतिरोधकता का मान निकालना है, यानी रो का मान निकालना है, ये मान निकालना है। तो हमें क्या करना, प्रतिरोध के सूत्र से निकालेंगे। R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र B/I होता है, इससे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R का मान निकालेंगे। तो R का मान निकालने के लिए B का वैल्यू रखो 1.5, I का वैल्यू रखो 0.5, पाउंड से पाउंड खत्म, यानी दशमलव से दशमलव उड़ा दिया हमने, और 5 एकम 5, 5 तियां 15। तो R का मान कितना आया, 3 ओम आया, इतना आ गया। अब निकालेंगे प्रतिरोधकता वाले सूत्र से। तो R बराबर क्या होता है, उसका फॉर्मूला रो L/A, ठीक है। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये इधर आ जाएगा और ये इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो रो बराबर RA और हो जाएगा हमारा L, नीचे आ जाएगा, लंबाई उसके नीचे पहुंच गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। R का वैल्यू कितना है हमारा, कैपिटल जो R आया है अभी निकाला था 3 आया था। A कितना है हमारा 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और नीचे L की लंबाई कितनी है 3 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, और रो का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, रो का वैल्यू आ जाएगा 6 × 10⁻⁶, ये आ जाएगा ओम मीटर, इसका जो मात्रक होता है। आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा बह रही हो तो निम्न को ज्ञात कीजिए। उसने क्या दे दिया है, एक सर्किट दे दिया है, एक परिपथ दे दिया है कि जिसमें क्या है, ए और बी एक संयोजन है, और उसमें बहने वाली धारा कितनी है 1.5 एम्पीयर की है, और जिसमें क्या लगाया 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और पहला प्रतिरोध 3 ओम दे रखा है, दूसरा हमें निकालना है, और तीसरा प्रतिरोध उसने 4 ओम दे रखा है, और उसने बोला है कि आप R का मान ज्ञात कीजिए और संयोजन A और B के बीच कितना विभवांतर है ये बात बताइए। उसने ये बात बोली है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे कि विभवांतर 3 वोल्ट है और बहने वाली धारा कितनी है हमारी 1.5 एम्पीयर की है। तो क्या करेंगे, पहली कंडीशन में R का मान ज्ञात करेंगे, यानी प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो R बराबर फॉर्मूला होता है B/I, और R का वैल्यू उसने दे रखा, R का वैल्यू हमें निकालना है, और B का वैल्यू उसने दे रखा है 3, और I का वैल्यू भी उसने दे रखा है 1.5। तो क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो अब काट देंगे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो क्या आ गया, R का मान 2 आ गया, यानी R बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 ओम आ गया।
ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या निकालना है? दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो ए और बी के बीच क्या करेंगे? हम विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ए और बी के बीच विभवांतर जब निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। यानी विभवांतर बी बराबर क्या हो जाएगा? हमारा आर गुणा आई हो जाएगा। ठीक है, ये ओम के नियम के अनुसार भी निकाल सकते हैं, यही नियम है, सब एक ही है ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा इस रेजिस्टेंस, इस सर्किट में। तो पहले क्या था? देखो, 3 ये था, 4 ये था, और इसका मान कितना आ गया? इसका मान हमारा 2 आ गया। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा? आर डैश लगा दो, पहला वाला 3 ओम प्लस दूसरा और प्लस हमारा तीसरा। तो आर डैश बराबर कितना? 3 2 5 और 4 9, पूरा आ जाएगा कितना हमारा? 9 ओम आ जाएगा। इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, जोड़ने के बाद हमारा जो नया तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा? 9 ओम आ जाएगा। अब निकालेंगे हम विभवांतर। जब विभवांतर निकालेंगे तो आई गुणा आर या आर गुणा आई इसमें रख देंगे। तो बी बराबर आर का मान 9 और आई का मान कितना आया? 1.5, तो हमारा दिया ही है उसमें। तो इसकी क्या करेंगे? हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 नेमा कितने हो जाएंगे? 135। तो 135 हो गया, और दशमलव 1 के बाद तो 1 के बाद। बस ये आपका विभवांतर निकल चुका है और आंसर भी आपका आ गया। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले न्यूमेरिकल हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।